अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागदे करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से। अभी ठीक है आवाज? चंद्रप्रकाश जी अभी ठीक है आवाज? पहले से बेटर हो गई है? स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। हाँ आवाज ठीक आ रही? हाँ ठीक है आवाज? ओके ओके। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। अत साके सन्मुख विमुख का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। मुख सु तू सतगुरु कहे, ले चरनामत सीत, कर जोड़े दंडवत करे, साधे धर्म अतीत। महाराज हमारे मुख से तो सदगुरु कहता है, सदगुरु के पास आता है, बातचीत करता है और उनका चरणामत भी लेता है, उनकी शीत प्रसादी भी लेता है और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम भी करता है। लेकिन सादे धर्म अतीत, वो पुराने धर्म को पालना करने में, जो आगले बढ़े रहे करे आ रहे हैं, उसी धर्म को पालना करने में लगा रहता है। आवाज चालू है? कुछ नेट का इशू होगा, बाकी इधर से आवाज़ सही चल रही है। आवाज़ ऑन है, माइक ऑन है, हमारा माइक ऑन है। वो पुराने धर्म की ही पे लगा रहता है। सदगुरु बताते हैं राम नाम का सुमरण, लेकिन वो चौथे लोक का जो ये राम नाम का सिमरण है उसे तो नहीं करता। आज्ञा ले आड़े दरी, राम ने सिमरे वीर, उसका तो सिमरण नहीं करता है। और शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही उपाय वो करता ही रहता है। तो इस प्रकार से महाराज माने कि वो सन्मुख नहीं है, फिर वो विमुख है। केवल सामने कर जोड़ देने से, हाथ जोड़ देने से, दंडवत प्रणाम कर लेने से और चरणामत प्रसादी ले लेने से सन्मुख नहीं हो जाता। जब तक वो सद्गुरु जो ज्ञान बताए उस ज्ञान का अनुसरण नहीं करे, तब तक वो सन्मुख नहीं है। कर जोड़े बिनती करे, चश्मा आंसू ढार, राम चरण सन्मुख विमुख के, आटा हिया मजार। महाराज माने कि वो जो है हाथ जोड़ता है, विनती करता है और आंखों से अश्रुधारा भी बहाता है और अपने सारे जो है बातचीत करता है, दुखड़े सुनाता है। काट के लगाऊं मैं वापस। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, कर जोड़े और विनती करे, चश्मा आंसू ढार, आँखों से जो है अश्रुधारा भी बहाता है और सब कुछ करता है। इस प्रकार से सामने तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सन्मुख है, लेकिन भीतर के अंदर भेद है, भीतर के अंदर अंतर है, भीतर के अंदर आंटे हैं उनके। वो ज्ञान को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता, धारण नहीं करता, ज्ञान का अनुसरण नहीं करता। तो महाराज हमारे सद्गुरु की कृपा उसके ऊपर बन नहीं पाती है, क्योंकि भीतर में वो अंतर रखता है। ज्ञान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, प्रतीति नहीं है, इसीलिए वो उसकी रीत गट में बनती नहीं है।
यूं साधन बायर करे मन में खोटी रेख, तो रामचरण सांची कहे दो जख जावे भेक। इस प्रकार से माथे में बाहर से तो दिखावा करता है साधना करने का, साध होने का, और मन के अंदर उसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श की कामना है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की ही इच्छा है। तो महाराज फरमाने की इस प्रकार से वो वेग को धारण किए हुए भी, यानी साधना करते हुए भी दो जख के अंदर उसे जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, गर्भवास रूपी नरक उसे वापस प्राप्त होता है। नीचे अग्नि जलाए के ऊपर छांटे नीर, यूं गुरु धर्मी भेक है चावे सुख की सीर। हमारे पास नीचे तो भजन की अग्नि जलाता है और ऊपर से उसके शब्द रूप रस गंध स्पर्श के ठंडा पानी डाल देता है, तो वो आग लग ही नहीं पाती है, आग बुझ जाती। ऊपर वापस सुखों का भोग करने की वजह से, सुख के छांटे डाल देने की वजह से, इनके छींटे डाल देने से भजन की अग्नि प्रबल नहीं हो पाती है, तीव्र नहीं हो पाती है। तो महाराज फरमाने हैं कि वो जो है ऐसा भेक भी धारण कर लेता है गुरुधर्मी होने का, कहलाता है गुरुधर्मी, कहलाता है गुरुमुखी, लेकिन वो सुख की सीट चाहता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की प्राप्ति का उपाय करता रहता है। शरम करे संसार की गुरु आज्ञा पाले, कहवा को गुरु धर्मी कहावे मते आपने चाले। मतलब संसार की शर्म करता है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी सबकी उसे परवाह है। संसार के व्यवहार में, हद के व्यवहार के अंदर कुशलता है, वो कोई भी संसार का कार्य छोड़ता नहीं है, सब कुछ संसार के कार्य में, जहाँ जाना है जहाँ आना है सब कुछ करेगा। लेकिन सदगुरु ने जैसा ज्ञान बख्शिश किया, भजन करने की बात कही, तो वो भजन का कार्य नहीं करता, उस गुरु की आज्ञा को वो पालना नहीं करता, उसका वो अवज्ञा कर देता है आज्ञा की। तो महाराज ने कौवा को गुरु धर्मी कहा वे मते आपने चाले, वो केवल कहने का गुरु धर्मी कहलाता है, कहने का गुरुमुखी कहलाता है। आज्ञा ली आड़े धरी राम ने सिमरे वीर, तो कौन सा गुरुमुखी है? केवल गुरुमुखी आज्ञा ले लेने से गुरुमुखी नहीं हो जाता, वो तो अपने मते चल रहा है, मनमुखी हो रहा है। रामचरण संसार को भरम भूत नहीं जाए, साधा आगे रिग चले परे जाए बरडाए। माते पूरे संसार को भूत लग रहा है भरम का। कौन सा भरम है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का सबको भरम लग रहा है, वो भरम का भूत लगा हुआ है। उस भूत की वजह से वो साधु के आगे तो रिक कर चलते हैं, यानी साधु के आगे तो ऐसे विनम्र बनते, छोटे बनते, दीनहीन बनते, गरीब बनते, दास बनते, और पीछे से जो है उनकी बुराई करते हैं, बरडाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके अनुसार साधना नहीं करते। केवट से ती दगो बिचारे भव सागर तिरियो चावे, रामचरण मन अदबीच बोवे क्यों पार क्यों पावे। महाराज फरमाने कि वो जो केवट है, इस भवसागर जिहाज को चलाने वाले, इस जिहाज से पार लंघाने वाले जो केवट है, उनके साथ दगा करता है। यानी जैसी वो साधना बताते हैं उनके अनुसार, उनके ज्ञान का अनुसरण नहीं करता और चाहता है कि मैं भवसागर को पार कर जाऊं। तो महाराज हमारे भवसागर कैसे पार होगा? क्योंकि रामचरण मिन अदबीच बोवे, उसका मन तो अदबीच के अंदर डूब जाता है। जैसे बताया, ज्ञान उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, मनमुखी हो जा रहा है। तो महाराज हमारे वो पार कैसे पाएगा? पार नहीं पाएगा, बीच में डूब जाएगा, क्योंकि मन उसका जो है इधर उधर जा रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है। शत्रुभ्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से होए, रामचरण सुख बंचवे बड़ा अचंबा मोए। महाराज मैं जो उसके मित्र है उन्हें तो शत्रु समझता है, और जो शत्रु है उन्हें मित्र समझता है। ये संसार पूरा शत्रु है, उसे तू अपना मित्र समझता है। सदगुरु तेरे मित्र है, उसे तू शत्रु समझता है, उनके साथ विरोध करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो जैसे कहते हैं वैसे भजन नहीं करता। तो महाराज हमारे तू सुख चाहता है तो कैसे मिलेगा मोक्ष का सुख, परम पद का सुख कैसे मिलेगा? ये महाराज फरमाने मुझे बड़ा अचंबा होता है।
बोवे जासु अंतर खोले तेरे तेरू सु अंतर राके। रामचरण वे विष का कीड़ा कहो अमृत क्यों छाके। महाराज मैं जो डुबो रहे हैं उनके साथ तो जाकर मिल रहा है, उनके साथ तो अंतर बिल्कुल नहीं रख रहा, हिलमिल हो जा रहा है, एक मेक हो जा रहा है जो डुबोने वालों के साथ। और जो तेरे को तिरा रहे हैं, भवसागर से पार लंघा रहे हैं, उनके साथ अंतर रखता है, उनके साथ भेद रखता है, उनके साथ जो है विश्वास नहीं करता, उनके ज्ञान के ऊपर नेचा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता। तो महाराज हमारे तेरे को तैराएंगे कैसे हो, तो अंतर रखेगा। तो केश बराबर हाथ रो जेल राके कोई, तो या कृपा ना बने कैसी कुदरत हो। रामचरण पे विष का कीड़ा, उन्हें तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के विषय ही अच्छे लगते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श ही अच्छे लगते हैं, इन सुखों का ही कीड़ा है वो, तो इन सुखों में ही रमना चाहता है। कहो अमृत क्यों चाके, उनसे अमृत कैसे मिलेगा, जब तक वो विषयों की आसक्ति रखेगा तब तक अमृत मिलने वाला नहीं है। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। झूठा सेती मन दियो साचा सु मन नाय, रामचरण वा जीव की सेवा निर्फल जाए। झूठे के साथ तो तुमने मन लगा दिया, शरीर झूठा है और ये शरीर से संबद्ध पूरा संसार झूठा है, उनके साथ तो व्यवहार कुशलता रख रहे हैं, उसका तो सारा पोषण कर रहे हैं, उसका सारा उपाय कर रहे हैं, उनके सुखों का सारी क्रियाएं कर रहे हैं। और जो आत्मा सच्ची है, जो सच्ची आत्मा को सच्ची परमात्मा में मिलाना है, परमात्मा सच्चे हैं, उनके प्रति सद्गुरु सच्चे हैं, उनसे मिलाने वाले, उनका ज्ञान बख्शिश करने वाले, उनके अंदर तेरा मन लगता नहीं उस कार्य के अंदर। तो महाराज फिर रामचरण बा जीव की सेवा निर्फल जाए, वो कितना भी कार्य कर रहा है वो सब कार्य उसका व्यर्थ चला जाता है, फल प्राप्त नहीं होता। मुख सु चर्चा त्याग के मन संग्रह राता, सदगुरु शब्द उल्लंघ करी राखे जगनाता। मुख से तो चर्चा करता है त्याग की, लेकिन मन तो उनका संग्रह में लगा हुआ। केवल त्याग की चर्चा तो उपदेश देने के लिए है, खुद को पालन करने के लिए नहीं है। खुद का मन तो संग्रह में लगा रहता है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त होती रहती है लेता रहता है। सदगुरु शब्द उल्लंघन करी राखे जगनाता, वो सदगुरु के शब्द का उल्लंघन करके भजन तो नहीं करता और भजन की बात बताता भी नहीं है, और लोगों को वही बात बताता जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठी कर सके, दान दक्षिणा इकट्ठी कर सके, ऐसा ही जग का ही नाता रखता है। ऊस करे हरि मिलन की मिल चाले संसार, रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगार। मैं होश तो कर रखी है हरि मिलन की, चाहता तो है हरि से मिलना, तेरी प्लानिंग तो हरि से मिलने की है, लेकिन मिल किससे चल रहा है, मिल चले संसार। तू हरि से मिलने की प्लानिंग करता है, मोक्ष चाहता है, लेकिन तू कार्य वो नहीं कर रहा है, उस मार्ग पर चल नहीं रहा है। तो मार्ग पे चलेगा नहीं तो मंजिल कैसे आएगी। संसार से मिलके चल रहा है तो संसार की माया ही प्राप्त होगी, हरि मिलने वाले नहीं है। रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगार, उसका तो मन जो है एक पल के लिए भी नहीं टिकता है। एक सुख पूरा हुआ फिर दूसरा सुख, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा, दूसरे के बाद तीसरी चौथी पांचवी, इस प्रकार से संसार के अंदर हर एक लाभ के ऊपर उसका लोभ बढ़ता ही जाता है और उसे सुख प्राप्ति की इच्छा आगे से आगे बढ़ती जाती है। वो संसार का काम कभी पूरा होता ही नहीं है, बदता बदता बद गयो कभी न पूरा हो, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। रामचरण गर्दन का काम करे सो होय, बढ़ता बढ़ता बढ़ गयो कभी न पूरो हो। रामचरण गर्दन का काम करे सो सोय, बदता बदता बद गयो कभी न पूरो हो। ऐसे भजिए राम को भजन करे जो जोय, बढ़ता बढ़ता भय मिटे आत्म निर्भय हो। इस प्रकार से राम जी को भजो कि बसता बसता भय मिटे और आत्म निर्भय हो। गुरु मुख सो सुख उपजे मन मुख सो दुख होय, रामचरण गुरु क्यों पछे शिष्य धर्मी दियो खो, शिष्य धर्म दियो खोय। माने गुरुमुख से सुख उपजे और मनमुख से दुख होय। इस प्रकार से जो गुरुमुखी शिष्य आते तो उनसे तो सदगुरु को सुख होता, और जो मनमुखी आते उनसे दुख होता। तो महाराज फिर रामचरण गुरु क्यों पचे शिष्य धर्म दियो कोई, शिष्य के साथ गुरु क्यों पचाई करेगा जब वो शिष्य नहीं अपना जो गुरु धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है, सदगुरु जैसे बात कह रहे उस बात का अनुसरण नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो फिर गुरु क्यों फालतू उसके ऊपर मेहनत करेगा, प्रयास करेगा उसको तारने का।
सुग्रा होय सो गुरु की माने, मन मुख नुगरा कहिए। मुख का साँच मन का काचा, जहाँ सो चुप ही रहिए। जो गुरुमुखी है, सुग्रे है, वो तो सदगुरु की बात को विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके उसका अक्षर से अनुपालना करते और उसके अनुसार साधना करते, उसके अनुसार आनंद प्राप्त करते। और मनमुख नुगरा कहिए, और जो अपने मन के अनुसार कर चलते, मन के सुखों में ही लगे रहते, शरीर संसार के सुखों में ही लगे रहते, वो नुगरे हैं। और मुख का साँचा मन का काचा, मतलब मुख से तो बात कहते हैं सब बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन मन के अंदर एक भी नहीं धारते, भीतर में कोई एक भी बात नहीं उतारते, इस कान से सुनकर उस कान में निकाल देते। जहाँ सो चुप ही रहिए, महाराज भाई उनके साथ तो चुप ही रहना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा संवाद नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा ज्ञान न सिखाना चाहिए, न उनसे कोई बातचीत ज़्यादा करनी चाहिए। बेमर्यादा मानवी रामचरण बेजान, नुगरा सुरडा निसरडा उर्ध अधर्म की बाण। इस प्रकार से बेमर्यादित मानव है वो गुरु के मर्यादा में नहीं रहते हैं, गुरु के अधीन नहीं रहते, गुरु के ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं। वो इस प्रकार से नुगरा है, सुरडा है और निसरडा है। उनको कितना भी कुछ कहो, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, और उनके हृदय के अंदर, भीतर के अंदर अधर्म की ही बाण है, सुखों की ही इच्छा है, आत्मकल्याण करने का बिल्कुल भी भाव नहीं है। बार बार काहे को कहिए, नुगरा एक न माने, नुगरा को नुगरा पर बोधे, सुगरा चित्त न आने। महाराज फरमाने कि बार बार क्यों कहें नुगरे को, वो नुगरा कभी मानना ही नहीं वो बात, भले आप बार बार कहो उसको, कितनी बार कहो, कितनी बार समझाओ, लेकिन वो नहीं समझेगा। तो नुगरा को नुगरा पर बोधे, सुगरा चित्त न आने। इस प्रकार से नुगरे को नुगरा ही प्रमोदता है, और सुगरे नुगरे के पास नहीं जाते, दोनों की मेल मिलाप होती नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। सुगरे अलग रहते हैं, नुगरे अलग रहते हैं, नुगरा नुगरा एक साथ रहते हैं और सुगरा सुगरा एक साथ रहते हैं। माया रत्ता जगत है, साध राम की आस, जो को सुमरण करे, ताही को है दास। महाराज माने कि माया रत्ता जगत है, पूरा संसार माया से रत है, सब संसार को माया चाहिए, सब संसार को राम जी नहीं चाहिए। और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को क्या चाहिए? राम जी चाहिए, राम जी की माया नहीं चाहिए। दोनों की आशा अलग अलग है। जगत वालों की आशा माया की है, और साधना करने वाले जनों की आशा राम जी को प्राप्त करने की है, इस आत्मा का कल्याण करने की है। तो जो जाको सुमरण करे ताही को है दास, जो जिसका सुमरण करे वो उसी का दास है। जो माया का सुमरण कर रहा है तो उसे माया प्राप्त होगी, जो राम जी का सुमरण कर रहा है उसे राम जी प्राप्त होंगे, वो उसी का दास कहलाएगा ना। जिसमें सुरता लगी हुई है उसी का दास है। तेरी सुरता किस में है? माया में है कि राम जी में है? जहाँ तेरा ध्यान है, जहाँ तेरा सुमरण है, जहाँ तेरी स्मृति है, वैसा ही काम होगा। राम राम मुख सो कहे, उर माया को ध्यान, राम चरण ऐसी भक्ति क्यों रीजे भगवान। उर में, हृदय में तो राम जी से प्रेम नहीं है, हृदय में तो माया का ही ध्यान बसा हुआ है। माया किस प्रकार से ज़्यादा प्राप्त की जाए, इस प्रकार के भाव हृदय में चलते रहते हैं, और मुख से ऊपर से राम राम करता रहता है। कर में तो मारा फिरे, जीव फिरे मुख माय, और ये मनवा तो 34 फिरे माया के अंदर। तो ये तो सुमरण ना है। और माया को ध्यान, ये मन तो माया में लगा हुआ है, हृदय में भी माया चाहिए, भीतर में भी माया चाहिए, और मुख से केवल राम राम कर रहा है। तुम्हारा कूड़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न होई, जे करे सुखराम तो लोग दिखाओ जो। ये तो ऊपर ऊपर का लोग दिखाओ भजन कर रहे हैं। राम राम मुख सु कहे, उर माया को ध्यान, रामचरण ऐसी भक्ति क्यों रीझे भगवान। भगवान कैसे रीझने वाले? वो भगवान तो अंतर्यामी है, सबके घट के भीतर बैठे हुए हैं, और सबके घट के भीतर की बात जानने वाले। भीतर का प्रेम होगा तो परमात्मा तुरंत मिल जाएंगे, भीतर का प्रेम नहीं होगा, केवल दिखावे का राम राम कर रहे हैं, तो परमात्मा रीझने वाले नहीं, राजी होने वाले नहीं है।
मुख सू तो सुमरन करे अंतर चाबे दाम, कष्ट पड़ा जो गाली दे तो चाकर बड़ो हराम। मुख से तो राम राम का सुमरन करता है और भीतर में चाहना है धाम की, भीतर में चाहना है दान दक्षिणा की, भीतर में चाहना है माया की, धन की चाहना है, और कष्ट पड़े तो वो राम जी को गाली देने दिया, ओ राम जी आपने कैसा कर दिया, बहुत बुरा किया, राम जी ने इतना बुरा कर दिया। तो मैंने वो चाकर बड़ो हराम, वो तो बहुत हरामी चाकर है जो सेठ को ही गाली दे रहा है। राम चरण ऐसी भक्ति सायब माने नाय, बाहिर तो सन्मुख रहे बहुत विषमता माय। ऐसी कोई भक्ति करता है बाहर से ऊपर से तो लगता है कि सन्मुख है, लेकिन भीतर से विमुख है, भीतर में विषमता है, भीतर के अंदर प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है। तो महाराज माने साहब ऐसी भक्ति को स्वीकार करने वाले नहीं है, उसको अपने निज पद में स्थान देने वाले नहीं है। करे बिनती राम सु जब कुछ हानि होय, राम चरण दुख बिसरिया याद करे नहीं कोई। महाराज में जब उसके कोई नुकसान हो जावे, हानि हो जावे, तब तो वो राम जी से बहुत विनती करता है, राम जी रक्षा करना, बचाना मुझे, ये सब मेरे तकलीफ हो गई, इस तकलीफ से हमें निकालना, उबारना, दूर करना। और जब दुख दूर चला जाता है, सुख हो जाता है, तब याद करे नहीं, भूल जाता है सुख। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुख में सोवे नींद भर, दुख में करे फिराद, राम चरण वा जीव की राम न लेवे दाद। सुख में तो नींद में सो जाता है, याद करता नहीं कभी, और दुख में फिराद करता रहता है। तुम्हारे पे राम चरण वा जीव की राम न लेवे दाद, उस जीव की राम जी दाद नहीं लेते, उसकी पुकार नहीं सुनते। राम राम मुख सु कहे बहे भरम की लार, राम चरण आयो नहीं सतगुरु को इतवार। राम राम तो मुख से करता है, लेकिन शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के पीछे ही भरम अभी गया नहीं है, उन सुखों का ही उपाय करता रहता है। तो महाराज हमारे अभी तक उसे सदगुरु का पूर्ण इतवार भरोसा नहीं आया। सुख में सायब ना बजे, दुख में देवे गार, राम चरण वांद के निस दिन दूणी मार। सुख में राम जी का सुमरण नहीं करता, और दुख में कहता है कि राम जी आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, इस प्रकार से गाली देता है। तो महाराज हमारे ऐसा वो अंधा है, और उसको दिन दिन दूनी मार पड़ती है। आज साकी गुरु विमुख का अंग लिखित, अभी सन्मुख विमुख का अंग था, कौन सन्मुख है कौन विमुख है उसका सारा वर्णन किया महाराज ने। अब गुरु से कौन विमुख है उसका वर्णन करके सदगुरुदेव बता रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह, राम चरण नुगरा सोही जाके सांसो सोग अंधो। जो सुगरा है, जो गुरुमुखी है, जो सदगुरु के ज्ञान को धारण किए हैं, वो तो सदगुरु ने जैसा बताया उसके अनुसार साधना करता रहता है, राम जी का सुमरन करता रहता है। सदगुरु बख्शे राम नाम शिषधारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। रात दिन जो है सुगरा सुमरे राम को, परिहर माया मोह, माया और मोह की आसक्ति को छोड़कर राम जी के सुमरण में रत रहते हैं। रामचरण नुगरा सोही जाके सांसो सोगंदो। और नुगरे वही है जिनको हमेशा सांसा लगा रहता है, सोग लगा रहता है, दुख लगा रहता है, वही नुगरे है। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु गालर खायो। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी का उदर, पशु संज्ञा या पाई। सुग्रा सोही जानिए समझे गुरु की सैन, रामचरण नुगरा नरा लगे न गुरु का बैन। सुग्रे वही है जो गुरु के इशारे में समझ जाए, समझदार वही है जो इशारे में समझ जाए। और बाकी नुगरा ऐसे है जो गुरु कितने ही उनको वचन सुना सुना के, कितने ही गला फाड़ फाड़ के कहवे, फिर भी उनके एक भी वचन पल्ले नहीं पड़ता।
उनको समझ में नहीं आता, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते, हृदय में एक भी वचन को धारण नहीं करते। रामचरण सुग्रा सरप मंत्रा परबस होय, गुरु आज्ञा माने नहीं सो नर नुगरा जोय। पे सांप भी सुगरा है। किस प्रकार से सांप सुगरा है कि वो मंत्रों से परबस हो जाता है। सांप को बस में करने का कोई मंत्र बोले तो वो मंत्र से बस में हो जाए। तो जब गुरु मंत्र सुनावे तो तू शिष्य बस में क्यों नहीं होवे? जब सांप सुगरा हो सकता है तो तू क्यों नहीं हो सकता? गुरु आज्ञा माने नहीं सोना नुगरा, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता वो नुगरा है। सुगरा गुरु सन्मुख रहे सुमरे सिरजनहार, नुगरा माया लिपटिया भुगते विषय विकार। सुगरा तो वही है जो गुरु के ज्ञान से सन्मुख रहता है और सृजनहार राम जी का सुमरण करता रहता है, और नुगरा वही है जो माया से लिपटा हुआ रहता है और विषय विकारों को भोगता रहता है। सुगरा सुमरे राम को गुंदेन्द्री मन जीत, नुगरा माया लिपटिया विषय विकारा प्रीत। और क्या पहचान बताई महाराज ने सुगरा की, गुरुमुखी की, कि वो राम जी का सुमरण करता है गुण इंद्रिय और मन को जीत कर। मन शब्द रूप रसगंध स्पर्श में उनका नहीं जाता और उन्हें जो है रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं सताते। 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया सब राम जी को रटने में लगी रहती, अपना सुख भोग नहीं मांगती। और नुगरा माया निपटिया विषय विकारा पीत। विमुख कौन है? नुगरा कौन है? जो माया से लिपटा हुआ है और विषय विकारों के प्रति ही उसकी प्रीति है, उन्हीं में उसको रस आता है। विषय विकारा रुचि गणी पुण्य माया सुने, राम चरण कोई जे नहीं करो वा नुगरा सु प्रे। जिनकी विषय विकारों में बहुत ज़्यादा रुचि है और जिनका माया के अंदर बहुत ज़्यादा झुकाव है, माया से बहुत ज़्यादा आसक्ति है, माया से बहुत ज़्यादा हेत है, महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे जनों के साथ कोई नह नहीं करो, कोच हेत नहीं करो, उनके साथ प्रेम नहीं करो, उनके साथ संबंध नहीं जोड़ो, उनके साथ नाता नहीं जोड़ो, उनका संग नहीं करो। विषय विकार सब ही तजा पुनि कहे या झूठी दे, देखो समझे अज्ञान की फिर कनक कामनी ने। वो देखो सब विषय विकार छोड़कर आ गया और फिर कहता भी है कि देखो ये संसार भी झूठा है और ये देह भी झूठी है, और फिर उसकी समझ देखो, फिर वो जो है कनक और कामनी से नहीं करता है। तो फिर कहाँ छोड़ा उसने? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। 5 इंद्री कसत है अरु बसे जगत के माय, रामचरण माया रता निभता दी से नाय। जो माया में ही रत है, जिनको शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख अच्छे लगते हैं, उनसे भक्ति निभती नहीं है। वो 5 इंद्रियों को कस रहे और जगत में बस रहे। तो इससे तो ये दोनों विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसा विपरीत काम तो चलने वाला नहीं है। माया तरु छाया बसे कियो न ब्रह्म विचार, रामचरण कहे क्यों मिटे 84 की मार। माया का तरु है, माया का वृक्ष है संसार, और इस संसार की छाया में रहता है, संसार के सुखों में रहता है, और ब्रह्म का राम जी का विचार तो भूल ही जाता है सुख में पढ़कर, सुख में लगकर। तो महाराज हमारे उसकी 84 की मार मिटने वाली नहीं है। जगनाता माया रता भी साध होई का वाच, जगनाता माया रता भी साध होण का वाच। चाव रामचरण ई कपट सो जीवा किया कुड़ाव। जग से नाता रखता है, माया में रत रहता है और साधना करने वाला जन होने का चाव है उसे कि मैं साधना करने वाला जन बनूं। तो जब तक जग से नाता रखेगा, जब तक माया में रत रहेगा, तब तक तो साध नहीं हो सकता। तो जब तेरा जग का नाता टूटेगा, माया से आसक्ति छूटेगी, तभी जाकर साध हो सकता है। रामचरण कपट सु जीवा किया कुडाव। ऐसा कपट करेगा तो ये जीव का डाव नहीं है, ये कुडाव है। कुडाव यानी खोटा दाव है। ये डाव तेरा लाभकारी नहीं होगा, ये डाव तेरा लगने वाला नहीं, फायदा नहीं। गुरु जाने शिष्य सुलझ के पहुँचे हरिपद माय, माया उलझिया प्राणिया दिन दिन उल्टा जाए।
गुरु तो यही समझता है कि यह शिष्य हमारा एक न एक दिन माया से सुलझकर, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से सुलझकर हरिपद में पहुंच जाएगा। गुरु का तो यही भाव रहता है। लेकिन माया उलझा प्राणी है, जो माया में उलझे हुए प्राणी है वो दिन दिन उल्टा जाए, वो दिन दिन तो और ज़्यादा उलझते रहते हैं माया के अंदर और परमात्मा के सन्मुख हो नहीं पाते हैं। ऊंच नीच बहुविध कही, शिखधारी नहीं कान, सबे सीख निष्फल गही, जो कामणी गीत समान। महाराज सदगुरु ने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, सब प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर, ऊंचे भी दृष्टांत दिए, नीचे भी दृष्टांत दिए। इन परमात्मा प्राप्ति की सारी बातें, हरि के गुणानुवाद की सब बातें बताई, किस प्रकार से प्राप्त किया था, उसमें सारा जो है समझ विकसित की। ऊंच नीच बहुविधि कही कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार से सब कुछ समझाया। ये दूध है, ये पानी, ये सार है, असार है, सब प्रकार से सदगुरु ने समझाया। लेकिन शिष्य धारे नहीं कान, शिष्य ने कान के अंदर धारी नहीं, इस कान से सुनकर इस कान में निकाल दे सब बातों को। तो महाराज ने सबे सीख निष्फल गई। सदगुरु का जो सब कहना था, सब शाखाएं थी, सब सीख थी, वो सब ऐसे ही चली गई। जो कामिनी गीत समान, जैसे कामिनियाँ स्त्रियाँ गीत गाती है और गा गुआ के अपने घर चली जाती है, इस प्रकार से महाराज कह रहे कि हमने भी गीत गाया और गा के अपने चले गए। सब सुन सुना के उसका थोड़ा देर सुख लेके, सुनने का सुख ले लिया। कामणी के गीत का क्या होता है, लुगायाँ जो गीत गाती है तो गीत गाने का थोड़ी देर सुख आता और सुख लेके सब चले जाते। उस प्रकार से हमने भी गा दिया, थोड़ी देर वाणी गा दी थोड़ी देर, और शिष्य सुन के कानों का रस लेके चले गए। लेकिन उसमें से सार की बात क्या थी, वो सार की बात तो उन्होंने धारण नहीं की जो हमने सार की बात सुने थे। अच्छी राग में हमने वाणी गा दी, जिस प्रकार से अच्छी राग में कामिनियाँ स्त्रियाँ गीत गाती है तो गाने का सुख, राग का सुख, कान का सुख प्राप्त हो जाता है थोड़ी देर के लिए। राम चरण तजी वृक्ष को, जल पीवन की प्यास, जल में पड़ा तो क्या भया, जल ही कर से नाश। मरत मरे कि इस जो है वृक्ष को छोड़कर, जिसका तुम आसरा लिए हुए हो, सारा लिए हुए हो परमात्मा का, सदगुरु का, ऐसा वो आपको वृक्ष, जल के बीच में एक वृक्ष लगा हुआ है, एक ही वृक्ष है, पूरा सब तरफ जल ही जल है, एक सदगुरु का ही सहारा है, राम जी का ही सहारा है। ऐसे वृक्ष के ऊपर आप नहीं चढ़ रहे हो और उस वृक्ष को छोड़कर ये पूरा संसार जलबंब जलाकार है और आपको इस संसार से सुख प्राप्ति की प्यास लगी हुई है। तो आप ऐसे वृक्ष को छोड़कर, सदगुरु और राम जी जो वृक्ष के समान है, आप इस जलबंब जलाकार में खाली एक वृक्ष लगा हुआ है जिसको तो नहीं पकड़ रहे हो, और आप जो है जल पीवन की प्यास में, यानी संसार के सुखों के लिए जल में पड़ जा रहे हो। जल में पड़ा क्या भैया, आप जल में गिर जा रहे हो तो महाराज हमारे क्या, जल में गिरने से और आपको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, जमीन ही नहीं है, केवल एक बीच में वृक्ष लगा हुआ। तो जल ही कर से नाश, ये संसार ही आपका, संसार के सुखों में ही पड़कर आप ऊपर निकल ही नहीं पाओगे। जो एक वृक्ष था बचाने वाला, उस वृक्ष को आपने छोड़ दिया, नहीं पकड़ा। तो महाराज भाई जल इतना है पूरे संसार के अंदर, जलबम जलाकार है। देखूं दृष्टि प्रसार, जिधर भी दृष्टि प्रचार के देखूं तो जल ही जल है, कोई बचाने वाला तो मुझे दिख ही नहीं रहा। केवल एक सदगुरु और एक राम जी बचाने वाले हैं वृक्ष के समान। उसको मैं छोड़ दिया तो फिर डूबना ही डूबना निश्चित है इस भवसागर के अंदर, और कोई रास्ता नहीं है बचने का। तजी सतगुरु सुमिरन करे, मन में अधिक हुलास, राम चरण कुंजा कुरल बिन, अंत इंडा को नास। और महाराज में सदगुरु का आसरा, सदगुरु के शरण, सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया और मनमुखी होकर सुमरन कर रहा अपने मन से, सदगुरु की कृपा का अनुभव नहीं कर रहा। मन में अधिक उल्लास, बस अपने मन से ही सुमरन कर रहा है, चाहे वो राम जी का ही सुमरन कर रहा है अपने मन से, लेकिन सदगुरु के द्वारा दिए हुए शब्द से नहीं कर रहा।
सदगुरु का दिया हुआ शब्द ही फलता, अपने मन से किया हुआ शब्द नहीं फलता। किस प्रकार से? रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा को नाश। जिस प्रकार से कुरज पक्षी अपने अंडे को देकर और दूर चला जाता, हिमालय में अंडे देता है और कहीं दूर चला जाता है, और दूर से ही अपने सुरता को अंडों में रखता है, और जिस अंडे को भूल जाता है वो अंडा का नाश हो जाता है, वो अंडा सड़ जाता है, उस अंडे से उसके बच्चे नहीं निकलते, और जो अंडे उसको ध्यान में रहते उसी अंडे का पोषण होता। जिस अंडे में उसकी सुरता रहती उसी का पोषण होता। तो फिर वो पक्षी बनकर निकलता उस अंडे में से। इसी प्रकार से महाराज माने कोई सदगुरु को छोड़कर सुमरण करे, बिना सदगुरु के, बिना शरीरधारी सदगुरु के सुमरण करे, मन में अधिक उल्लास, तो रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा को नाश। अंत में इंडे का नाश हो जाता है, वो फलीभूत नहीं होता। शरीरधारी सदगुरु चाहिए, महाराज कह रहे हैं। जब तक शरीरधारी सदगुरु नहीं है आपका काम होने वाला नहीं। अंत में इंडे का नाश हो जाता है, क्योंकि सुरता तो है ही नहीं सदगुरु की आपके ऊपर, सदगुरु का ध्यान ही नहीं है आपके ऊपर, तो कैसे आपका विकास हो? भीतर से उनका भाव, सदगुरु का, दया का, हृदय का भाव आपके अंदर काम करता है। सदगुरु का निजमन और आपका निजमन दोनों मिले रहते भीतर से। सदगुरु अपने निजमन से शिष्य के निजमन पर भीतर से तरंगों के माध्यम से प्रभाव करते रहते, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से, और उस सूक्ष्म तरंगों से ही भीतर में ज्ञान प्रस्फुरित होता, उत्पन्न होता। तो महाराज में तज सतगुरु सुमरण करे, मन में अधिक उल्लास। अपने मनमुखी होकर सदगुरु को छोड़कर सुमरण करता, वो नहीं फलता, ऐसे काम नहीं बनता। यदि ऐसे ही होने लग जाए तो फिर बालकों को स्कूल जाने की क्या आवश्यकता? घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर लो सब। इतनी स्कूलों की फीस भरने की क्या आवश्यकता? शिक्षक के पास जाने की क्या आवश्यकता? यदि ऐसे ही होने लग जाए काम को, पढ़ाई करने का होती ही नहीं है। घर पे बैठकर अपने मन से कोई पढ़ेगा? तज सदगुरु सुमरण करे, मन में अधिक उल्लास। रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा को नाश। तब शिरसों गुरु उतरे, सिक्का हो ये काज। रामचरण भव सिंधु में, बूढ़ा छोड़ी जिहाज। महाराज में तब शिरसु गुरु उतरे, जब अपने सिर से गुरु का वरदहस उतर जाए, गुरु का अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, तो महाराज में शिष्य का अकाज हो जाता है। काज नहीं होता, नुकसान हो जाता है उसको। गुरु का ध्यान है शिष्य के ऊपर, तब तक उसका काम होता रहता है, और जैसे ही गुरु का ध्यान हटा उस शिष्य पे से, और उसका काम रुक जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रामचंद्र भव सिंधु में, बूढ़ा छोड़ी जहाज। कोई जहाज में बैठा है, सदगुरु रूपी जहाज में, और उस जहाज को छोड़ दिया उसने, तो क्या होगा? डूबेगा ही ना। जब तक जहाज में बैठा हुआ है तब तक तो तिर रहा हो, और जैसे ही जहाज को छोड़ा उसने तो क्या होगा? डूबे ही जाएगा। रामचरण गुरुदेव की, सिख न माने शिष्य। सदगुरु बरजे सो करे, तो पड़े काल के मुख। शिष्य क्या करता है? सदगुरु की सीख को नहीं मानता। सदगुरु जिस बात के लिए मना करते हैं वो बात करता है, मनमुखी होता है, तो निश्चित रूप से काल के मुख में पड़ने ही वाला है। सिख मन मोटा होई रहे, तुझ जाने गुरुदेव। रामचरण वा जीव की, सभी झूठी सेव। शिष्य अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है, ज़्यादा समझदार समझता है, और गुरुदेव को तुच्छ समझता है, कमजोर समझता है। रामचरण वा जीव की, सभी झूठी सेव। ऐसे जीव की सेवा सब झूठी है, फलने वाली नहीं है। मुख सु चर्चा ज्ञान की, चले अज्ञता चाल। रामचरण गुरु सो दगो, सो होसी बेहाल। मुख से तो ज्ञान की चर्चा करता है, और रहनी नहीं है। चर्चा तो है, चर्चा रहनी और लिव
तीनों एक होने चाहिए, तो तीनों एक नहीं है। मुख सु चर्चा ज्ञान की, चर्चा में तो ज्ञान की चर्चा करता है, लेकिन चले अज्ञता चाल, रहनी नहीं है, रहनी अज्ञता की है। रामचरण गुरु सु दगोसो से बेहाल, वो गुरु से दगा कर रहा है, तुम्हारा से उसे बेहाल ही होना पड़ेगा, उसके हाल ठीक नहीं है। अजामेल गिणिका तिरी तिरे बहुत अगवंत, गुरु लोपी अरु मन मुखी तिरे न राम कहंत। महाराज फरमाने अजामेल और गणिका जैसे सदगुरु मिल जाने से तिर गए, और बहुत पापवान से पापवान भी सदगुरु मिलने से तिर गए, बड़े से बड़े पापी भी उतर गए। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोहि उतारो। जैसे अजामेल जैसे और गणिका जैसे बड़े बड़े पापी भी सदगुरु मिलने से तिर गए। तो गुरु लोपी और मनमुखी तिरे न राम कांत, और जो गुरु लोपी है और मनमुखी है, जो गुरु को लोभ देता है, शरीरधारी सदगुरु को नहीं मानता और अपने मनमुखी बना रहता, वो राम कहता हुआ भी नहीं तिरता। इतनी विशेषता बताई महाराज ने शरीरधारी सदगुरु। गुरु लोपी और मनमुखी, जो गुरु को लोभ देता है, सदगुरु के ज्ञान को लोभ देता है, और जो ज्ञान बख्शिश करते हैं उनको नहीं मानता, तो वो राम कहता हुआ भी नहीं तिरता, उनका राम नाम का शब्द फलता नहीं। सतगुरु की निंदा करे चले आपने दाय, रामचरण संसार में पड़िया फफेड़ा खाए। इस प्रकार से वो सदगुरु की निंदा करता और अपने जैसे दाय आवे वैसे काम करता, मनमुखी रहता, तो वो संसार के अंदर ही पड़ा रहता और फपेड़ा खाता रहता है 84 के। गुरु विमुखा बेमुख मिले हिल मिल निंदा गाय, रामचरणता दुष्ट के सन्मुख निकट न जाए। जो गुरु विमुख है, गुरु विमुख से मिलता है, उनकी आपस में दोस्ती होती है विमुख विमुख की, और वो दोनों हिल मिलकर निंदा करते हैं सदगुरु की। गुरु हाँ, रामचरणता दुष्ट के सन्मुख निकट, ऐसे दुष्टों के निकट नहीं जाने का, सन्मुख नहीं जाने का, सामने भी नहीं जाने का। निकट गया नीका नहीं बेमुख दे भरमा, जो विमुख है वो आपको भी भरमा देगा यदि उसके निकट गए तो। रामचरण गुरु गुण तजे बेमुख ही हुई जाए, सदगुरु जो गुण आपको बख्शिश करते हैं वो उनको छोड़कर आप भी बेमुख हो जाओगे यदि उसका संग करोगे, तो संगत का असर आएगा। बैरागी गुरु त्याग के संग्रही शरणे जाए, रामचरण व पतित को लागे दोष घाय। माना बैरागी गुरु को छोड़कर संग्रही के शरणे गया, जो संग्रह करता है, जिनकी आसक्ति संसार के संग्रह करने की है, परिग्रह करने की है, अपरिग्रह वाले गुरु को छोड़कर परिग्रह वाले गुरु को पकड़ लिया। रामचरण व पतित को लागे दोष अगाए, ऐसे पतित को बहुत दोष लगता है, बहुत पाप लगता है। सतगुरु सु मन काढ़ के गुरु द्रोया सु भाव, रामचरण माया चरित कोई बग्यो अपूटो भाव। सदगुरु से अपने मन को हटाकर जो गुरु से द्रोही है उनके साथ भाव करता है, संसार वालों के साथ भाव करता है, सुख प्राप्त कराने वालों के साथ भाव करता है। तो महाराज पर ये माया चरित्र का ऐसा ही कोई अपूटा बायरा बजा है जो माया के चरित्र में आ गया हो, माया के बायरे में आ गया। सतगुरु का सारा नहीं शिष्य रया मुँह गोय, नाव छाड़ धय में दसे कुशल कहाँ ते होय। मैं सदगुरु का सहारा नहीं है और शिष्य अपने मनमुखी होके ही चल रहा है, तो वो नाव को छोड़कर दह में धस गया, खड्डे में गिर गया, तो कैसे उसकी कुशलता हो सकती है। नाव में था, जहाज में था, तब तक तो ठीक था, तिर रहा था। अब वो तो गिर ही गया, नाव छोड़ दी, जहाज छोड़ दी, तो डूबना ही डूबना उसको। शील धार होई राम का मिल चाले संसार, रामचरण गुरु सु कपट ताकू माथे मार। वो राम जी का होना चाहता है और संसार से मिलकर रहता है, तो इस प्रकार से वो कपट कर रहा है गुरु से। दोनों काम एक साथ नहीं बनता, आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। तो गुरु से इस प्रकार से कपट करता है, उसके माथे पर मार है।
थोड़ा जी तब कारणे गुरु सु कपट कियो, रामचरण अब देखिए कैसो लाभ लियो। थोड़े जीने के कारण, थोड़े सुख प्राप्ति के लिए गुरु सु कपट किया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुखों में ही लगा रहा और राम जी का भजन नहीं किया। तो महाराज हमारे अब उसको कैसा लाभ मिला? उसको कुछ लाभ ही नहीं मिला, वापस 84 में आना पड़ेगा भजन नहीं किया तो। सतगुरु अपना साँच दे किया बहुत उपकार, तासु अंतर राखियो ता शिष्को धिक्कार। सदगुरु तो उनके पास जो साँच है, सत्सबद है, निज नाम कुदरत कला नेंचर का ज्ञान है, उसका भेद है, रहस्य की जानकारी वो शिष्य को देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे। लेकिन तासु अंतर राखी, और शिष्य उनसे भी अंतर रखता है, उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, नैचा नहीं करता, प्रत्युति नहीं करता, दृढ़ता नहीं करता, मजबूती नहीं करता, ऐसे शिष्य को महाराज फरमाए धिक्कार है। मुख सूंदी से सूरबा अंतर खोटी आस, रामचरण वा जीव के नहीं राम विश्वास। मुख से तो ऊपर से तो बातों से तो सूरबा दिखता है, बातें तो बहुत अच्छी बना बना कर करता है, और भीतर के अंदर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे जीव का राम जी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। गुरु की निर्गुण उपासना शिष्य सरगुण मग जाए, एक घर में दोई मता गुरु शिष्य मेल नहीं खाए। गुरु तो बताता है निर्गुण निराकार का ज्ञान, अजन्मे अजोनी परमात्मा का, चौथे राम जी का ज्ञान बताता है, और शिष्य को चाहिए शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराने वालों का ज्ञान चाहिए। तो महाराज हमारे एक घर में 2 मता है, गुरु और शिष्य। गुरु की भावट अलग है, शिष्य की भावट अलग है। गुरु तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और शिष्य जो है मन के तन के सुख चाहिए। तो महाराज गुरु शिष्य मेला ना है, उनका मेल नहीं हो सकता कभी, क्योंकि दोनों की भावट अलग है। गुरु पूरब को अनुसरे शिष्य फिर पिछम जाए, दिन दिन दोनों आतरो कहाँ मिलेंगे आए। गुरु तो पूरब की दिशा का अनुसरण कर रहे और शिष्य पश्चिम की तरफ दौड़ रहा है। तो महाराज पे दिन दिन उनके भीतर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो वो मिलने वाले नहीं है आपस में उनके विचार कभी। अपना गुरु की साखी को नुगरा माने नाय, साखी सुनावे और की रहे गुरु पंथ माए। जिस गुरु से आज्ञा ली है, जिस गुरु से सत्शब्द लिया है, उन्होंने उस गुरु ने जो ज्ञान बताया, उस गुरु ने जो सीख दी है, उस सीख को, उस साखी को तो जो नुगरा है वो नहीं मानता, और साखी सुनावे और की, और दूसरे गुरु का ज्ञान सुनाता है जो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराते हैं। हद गुरुओं का ज्ञान सुनाता है, हद गुरु की साख बताता है, और रहता है गुरु पंथ में। तो महाराज में वो नुगरा है, सुगरा नहीं है। जो सदगुरु ज्ञान दे रहे हैं मोक्ष प्राप्ति का, उसकी तो ज्ञान को बात नहीं मानता, और जो दूसरे गुरु हदगुरु है उनका सबका ज्ञान लाकर बताता है कि देखो वो तो ऐसा कर देते हैं, चेन कर देते हैं, ऐसा चमत्कार कर देते हैं, ऐसी रिद्धई सिद्धई दिखा देते हैं। नारी कहावे कसम की पाड़ोसी सुमेल, रामचरण वहाँ के गले पड़े जमा की जेल। नारी कहलाती तो है अपने पति स्वरूप परमात्मा के, और मेल रखती है पड़ोसी से, यानी आन से, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्त कराने वालों से। तो महाराज फरमाने उनके गले में जम की जेल है, जमराज लेकर जाएगा। खाना खावे कसम का पर पुरुषा सुहेत, यूं नुगरा विचारणी नाम गुरु का लेत। गुरु के नाम के ऊपर दब्बा है, इस प्रकार से व्यभिचारिणी नारी खाना खावे कसम का और परपुरुषा से हेत करती है। तो इस प्रकार से वो उसका काम होता नहीं। वो चाहती तो है कि हमें परम पद मिल जाए, आनंद पद मिल जाए, लेकिन उनकी सुरता तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए है, 3 लोकों के फलों के लिए है। तो फिर ये तो व्यभिचार हो गया। कैसे गुरु उनसे पार लंघाएगा जब गुरु में और राम जी में उसका भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। जो रिजेक्ट पहुँचा रहे उनका काम नहीं कर रही है, उनका सुमरन नहीं कर रही है, और जो शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सनेक सुख दे रहे हैं उनके साथ लगी हुई है। तो महाराज शर्मा रहे उसका काम होने वाला नहीं है। इति गुरु बेमुख का अंग संपूर्ण। इस प्रकार से महाराज ने गुरु बेमुख का अंग बताया।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।